अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि एक लीनियर फंक्शन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो लीनियर फंक्शन दे दिए हैं। वो कहता है कि इसका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसको आपने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। अगर आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको पहले नंबर पे तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, फिर आपके पास एक पेंसिल हो जो कि सही तरीके से शार्प हो, रेजर चाहिए और स्केल चाहिए, और साथ में थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। अगर तवज्जो के साथ समझेंगे तो ये सवाल आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज बच्चे अक्सर जो है इसको स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये इसको हम चॉइस में छोड़ देंगे। लेकिन ये फ्री के आपके नंबर है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ भी आएगी, फिर आपको लगेगा कि ये टॉपिक जो हमारा आसान सा है। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब देखें आपके पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये भी लीनियर फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, आपने फंक्शन को y के बराबर पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि पेयर ऑर्डर आपने तैयार कर लेना है। तो मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फिर मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया हुआ, ठीक है। एक्स हमने पुट करना है -1, 0 और 1, कम से कम तीन वैल्यू आप पुट कर लेंगे ना, फिर आप तीन वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैक्सिमम आपने तीन वैल्यू लाजमी निकालनी ताकि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सके। तो कोशिश करें आपने -1, 0 और 1 इस्तेमाल करें, इससे आपके जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो मैंने इसको 2x प्लस 5 को हमने पुट कर लिया y के इक्वल। अब दूसरा फंक्शन है जी एफ एक्स, इसको भी आप क्या पुट करेंगे, y के इक्वल रख लेंगे, -x प्लस 5, ऐसे के वैसे ही। पहले आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। -2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी कि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। तो पहला पेयर ऑर्डर आपने लिख लिया -1 और 3, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा आपने क्या पुट करना है, 0। जहाँ पे x है आप क्या पुट कर देंगे, 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। दूसरा पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 0 और 5, चूँकि x को पहले लिख दिया ना, तो दूसरा पेयर ऑर्डर मैंने लिख दिया 0 और 5। फिर आपने क्या पुट कर लेना, सॉरी 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ठीक है। x की जगह हमने पुट कर दिया 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 प्लस 5 करेंगे तो 7। अब तीसरा पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 1 और 7, तो हमने लिख दिया 1 एंड 7। अब आपने क्या करना है, जो दूसरा फंक्शन है लीनियर फंक्शन, उसमें भी वैल्यू पुट कर लेंगे यही वाली। तो यही वाली पुट करेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। तो मैं लिखा y इज इक्वल टू -x प्लस 5। पहली दफ़ा आपने x क्या पुट करना है, -1, ठीक है। तो x की जगह मैंने लिख दिया -1। -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो आपका दूसरे फंक्शन का पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, -1 और 6। तो हमने इसको अलग करके लिख दिया, ठीक है। फिर आपने क्या पुट करना है, 0। तो x की जगह आपने क्या पुट कर देंगे, 0। -0 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब दूसरा पेयर ऑर्डर आ गया दूसरे फंक्शन का, 0 और 5, ठीक है। इसको आपने अलग करके लिख लिया। अब तीसरी वैल्यू पुट कर लेंगे 1 1, तो अब क्या आ जाएगा, -1 चूँकि x की जगह आपने क्या पुट कर लेना, 1। अब 1 प्लस -1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। आपके पास तीसरा पेयर ऑर्डर दूसरी दूसरी लीनियर फंक्शन का क्या आ गया, 1 और 4। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिए हैं। अब दो पॉइंट आपने दोनों फंक्शन के पॉइंट आपने निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। दोनों लीनियर फंक्शन से जो हमने पॉइंट निकाले हैं, अब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, गौर से और तवज्जो के साथ आपने समझना है। पहला अमल आपने क्या करना है, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है वाई एक्सिस वाली, ठीक है। उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे आपकी वैल्यू जो है वो 0 0 होती है, यानी कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, समझ आ गई। फिर आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क लगाने हैं। कैसे लगाने हैं भाई, ये आपका x होता है, ये आपका x डैश, ठीक है। ये y हो जाएगा, ये y डैश, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये आपका भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस मार्क कैसे लगाने हैं, आपने चार बॉक्स छोड़ के एक काउंट करना है। देखो मैंने क्या किया हुआ, 1 2 3 4, 1 लिख दिया, 1 2 3 4, 2 लिख दिया। इसी तरीके से आपने x एक्सिस पर, उसी तरीके से आपने x डैश पर, इसी तरीके से y पर और y डैश पर। भाई इक्वली डिस्टेंस लगाएंगे तो ही आपका आंसर जो है एक्यूरेटली आएगा, ठीक है। अब देखते हैं
जो हमारे पास पॉइंट है उसको हमने कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैं पॉइंट ये ले लेता हूँ 2x+5 वाले। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, -1 और 3। ये आपका पहले वाला होता है x, दूसरे वाला होता है y। x जो है आपके पास माइनस वाला है, तो माइनस वाला x किधर आता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। ये जो x डैश होता है ये माइनस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैंने लिखा हुआ है -1, -2 और -3। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, -1 है। तो -1 किधर आ रहा है भाई, ये है -1, इधर आपने ऐसे करके पॉइंट लगा लेना, ठीक है। उसके बाद y पॉजिटिव वाला है, किधर आता है, ऊपर की जानब। तो 3 है, तो काउंट करें 1, 2 और 3, इधर आपने मार्क लगा लेना है। अब आपने क्या करना है, स्केल लेना है। एक 1 है पॉइंट, दूसरा 3 है। इधर 1 से आपने इसको आगे की तरफ लेके आना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और 3 से आगे की तरफ लेके जाना है। जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पे आपने एक मार्क लगा लेना है, ठीक है। मार्कर के साथ लगा लें या पॉइंटर के साथ लगा लें, आपने मार्क लगा लेना है, जैसे मैंने मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास पॉइंट कौन सा वाला है, 0 और 5। 0 जो है आपका, मैंने क्या बोला था, ओरिजिन में आता है, तो इसको आप ऐसे करके पॉइंट लगा देंगे ओरिजिन पे। फिर आपके पास क्या है, 5 वाई वाला है, वाई पॉजिटिव है, किस जानब आएगा, ऊपर की जानब। तो काउंटिंग शुरू करें, 1, 2, 3, 4 और 5 पे आके आपने ऐसे करके मार्क लगा देना है, ठीक है। मार्क लगा दिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, 1 और 7। 1 आपके पास एक्स वाला है, पॉजिटिव वाला, तो ये किस जानब आएगा, ओरिजिन से राइट साइड पर। तो देखो 0 और 1 यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। उसके बाद देखो क्या है आपके पास, 7 है, 7 पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव आई के साथ ऊपर की जाना, तो काउंटिंग शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे आगे इधर भी आप मार्क लगा लें। अब आपके पास पॉइंट है 1 और 7, ये आपका 1 है, ये आपका 7 है। 1 पे आपने ऐसे करके स्केल को रख लेना है और इसको आपने ऊपर की तरफ लाइन एक लेते जाएंगे, ठीक है, लेते जाएं। और फिर 7 से आपने इसको ऐसे की तरफ मिला लें। जहाँ पर मिलेगा वहाँ पे आपने क्या लगा लेना, मार्क लगा लेना है। अब आपने तीनों पॉइंट जो है वो मार्क लगा लिए में, -1, 3, 0 और 5, 1 और 7, ये आपके पॉइंट है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। और भाई एहतियात करनी है, इक्वल लगाने हैं जहाँ जहाँ पॉइंट है वहीं पर, ठीक है जी। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाने लगे हैं, तीनों पॉइंट्स को मिला दिया भाई, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, आपकी 2x+5 की, ठीक है। इसके ऊपर लिख दें आप 2x+5, ठीक हो गया। अब हम जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा फंक्शन है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके पॉइंट कौन से आपके पास, -1 और 6। भाई -1 ये कि x आपका माइनस वाला है, वो किधर आएगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो ये -1 इधर आ गया, इसको आप मार्क लगा लें ऐसे करके। फिर आपके पास क्या है, 6 है, वाई वाला पॉजिटिव वाला, ऊपर की जानब आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर चूंकि 1 और 6, ठीक है। तो 1 पे आप रख लेंगे किसको, स्केल को, ठीक है जी। इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जहाँ तक 6 है, 6 तक ले गए, 6 को आगे इधर आगे की तरफ लेके आएंगे। जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। लगा लिया मार्क, पहला मार्क लग गया पहले वाले पॉइंट का। अब दूसरे वाले पॉइंट का लगा लेते हैं, 0 और 5। 0 कहाँ पे आएगा आपका, ओरिजिन पे आएगा। और 5 चूंकि पॉजिटिव वाला है, वाई पॉजिटिव ऊपर की जानब आएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे आ गया भाई आपका, ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए आपके पास 1 और 4। 1 आपका एक्स वाला है, पॉजिटिव वाला, तो किस जानब आएगा, ओरिजिन से राइट साइड पर। तो 0, 1 यहाँ पे आप मार्क लगा लें। फिर आपके पास 4 वाला पॉइंट है, 4 वाला पॉइंट वाई वाला है, ऊपर की जानब आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर आ गया। अब 1 और 4 को मिलाएंगे हम, कैसे मिलाएंगे, 1 पे आपने स्केल को रखना है, ठीक है जी। और ऊपर की तरफ जाना है जहाँ पर 4 होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर जाएंगे यहाँ पर रुक जाना आपने। फिर 4 को आगे की तरफ लेकर आना है। जहाँ पर ही मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं, -1 और 6 भी, 0 और 5 भी। ये आपका -1 और 6 था, ये आपका 0, 5 वाला, सॉरी ये 0.05 वाला, ये आपका कौन सा वाला, 1, 4। तो 1 और 4 इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ये थोड़ी ये है 1, 4, ठीक है जी। इन तीनों को आप क्या करेंगे, आप मिला लेंगे, चाहे वो लेड पेंसिल के साथ मिला लें या मार्कर के साथ। चूँकि मैं मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको विजिबल आए, आपको नज़र आ सके। तो अब तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो कहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5 पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी वाली लाइन है, ये आपकी लाइन है -x+5। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कौन सा वाला है, 5 वाला है, ठीक है जी। ये 5 और किस पे है जी, 0 पे। तो आपका जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया, चूँकि 5 जो है किस एक्सिस पे है, वाई पे है। और 0 किस पे है, रीजन पे है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। 0 और 5 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
अब हमारा टू वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। उसमें भी आपके पास देखे दो लीनियर फंक्शन है, 3x माइनस टू और जी ऑफ एक्स है 10 माइनस एक्स। आप क्या करेंगे, पहले x वाला कॉलम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, फिर y वाला। x हमने क्या पुट करना है, मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम आप 3 वैल्यू पुट कर लिया करें। कौन सी वैल्यू किया करेंगे, 0 1 और -1, कोई भी आप वैसे पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 1 और -1 करेंगे ना तो आपका जो है काम आसानी से हो जाएगा, आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। तो पहले वाला फंक्शन ले लेते हैं, इसको वाई पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस टू। तो पहली दफ़ा आपने क्या पुट कर लेना, x की जगह -1, तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, -1। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -3 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो पहला पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, -1 और -5, तो लिखेंगे -1 और -5, ठीक हो गया। अब आपने x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो दूसरा पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 0 और -2, तो लिख दिया। तीसरा पेड़ ऑर्डर आपने निकालना है तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह आपने क्या पुट कर देना, 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 3 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तीसरा पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 1 और 1 आ गया, निकाल लिया। अब दूसरे लीनियर फंक्शन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इस x की जगह पहले मैंने लिख दिया y इज इक्वल 10 माइनस एक्स, तो इस x की जगह आपने पहली दफ़ा क्या पुट कर देना, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 10 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो पहला पेड़ ऑर्डर आ गया -1 और 11। अब आपने x की जगह क्या पुट कर देना, 0, तो x की जगह मैंने लिख दिया 0, 0 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। दूसरा पेड़ ऑर्डर आ गया 0 और 10, तो लिख दिया 0 और 10। अब तीसरी दफ़ा क्या पुट कर देना आपने, 1, तो मैंने x की जगह यानी कि इस x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, तो पेड़ ऑर्डर आ गया आपके पास 1 और 9, तो लिख दिया। अब ये तीनों पेड़ ऑर्डर निकलिए, निकालिए दूसरे फंक्शन के भी और पहले फंक्शन के भी। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, अब हम पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन के जो 3 पॉइंट निकाले हैं उसको हम पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स के जो हमने पॉइंट निकाले उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वही वाला हमारा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन के पॉइंट्स को। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, -1 और -5। -1 से मुराद है कि एक्स वाली वैल्यू है लेकिन माइनस वाले एक्सेस पे आपने लिखनी है। तो जीरो के जो लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस वाली होती हैं, तो कौन सा वाला लेना, -1, तो ये आपका -1 इधर आप लगा लेंगे मार्क। उसके बाद हम -5 से मुराद है कि वाई वाली वैल्यू है लेकिन माइनस वाली, तो वो किधर आती है, नीचे की जानब, यानी कि रीजन से नीचे की जानब। तो 0 -1 -2 -3 -4 और ये -5, इधर आप मार्क लगा लेंगे, ठीक है। -1 और -5, -1 पे आपने स्केल को रख लेना है और उसको नीचे लेकर आएंगे -5 तक, ठीक है। तो -5 को आगे लेकर आए, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे आपने लगा लेना मार्क, लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट कौन सा वाला है, 0 और -2। 0 आपका कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, तो इधर आप मार्क लगा लेंगे। फिर आपके पास -2 है, -2 किधर आएगा, नीचे की जानब आएगा, तो नीचे की तरफ कर लेते हैं 0 -1 और ये -2, ठीक है। इधर आप लगा लेंगे मार्क, समझ आ गई। अब उसके बाद देखिए हमारे पास पॉइंट कौन सा वाला है, 1 और 1। 1 यानी कि एक्स एक्सिस वाला भी 1 पॉजिटिव है, वाई वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, तो ये 1 आपका हो गया। और दूसरा भी 1 है पॉजिटिव वाला, तो इधर आ जाएगा, इधर भी आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आए थे, ये पहला पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट आपका 5 पे पहला था, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका किधर था, -2 पे। तीसरा पॉइंट आया 1 और 1 के दरमियान, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आप लाइन लगा लेंगे, तीनों पॉइंट्स को आप मिला लेंगे आगे करके। और ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसको आप ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो मैंने इसको मार्कर की मदद से कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका है लाइन, थोड़ा सा एहतियात आपने करनी है लाजमी, चूँकि एहतियात नहीं करेंगे, तवज्जो से नहीं करेंगे तो ये गलत होने के चांस होंगे। इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लिए, ठीक है जी। ये लाइन आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ज़्यादा, चूँकि आपके पॉइंट्स अगले वाले ज़्यादा हैं। अब हम लगाते हैं कौन सा वाला, जो जी ऑफ एक्स आपका फंक्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स का हमारे पास वैल्यू क्या है, -1, 11, 0 और 10 है, और 1 और 9, ठीक हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास -1 और 11, -1 से मुराद है कि एक्स वाली वैल्यू माइनस वाली है, तो वो किधर आएगी, ये आपका पॉइंट हो गया। और 11 पॉजिटिव वाला है, वाई का ऊपर की जाना पाएगा, 1 से ये मेरा 11 तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -1 पे रखेंगे स्केल को और लाइन के आगे की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे,
ठीक है, ऐसे लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, ये ले चलेंगे और 11 को आगे की तरफ कर लेंगे, ये आपका पॉइंट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लगा लिया। अब दूसरा पॉइंट है 0 और 10, 0 आएगा आपका ओरिजिन पे और 10 चूँकि पॉजिटिव वाला ऊपर की जाना आएगा, 10 आपका ये है, यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है 1 और 9, 1 यानी कि पॉजिटिव वाला है, एक्स एक्सिस पे आएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 9 क्या है, वाई एक्सिस वाला ऊपर की जाना पाएंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो आप 1 पे रखेंगे स्केल और 9 तक ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। ठीक है जी, ये मैंने ऐसे करके स्केल रखा और इसको हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया, मार्क लगा लिया। अब आपका पहला पॉइंट कौन सा वाला था, 11 पे था, दूसरा जो था किस कहाँ पे था, 10 पे, और तीसरा कहाँ पे आपका 9 पे। अब इनको आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं इनको मिलाने लगा हूँ, तो देखते हैं ये हमारा कहाँ पे जाके मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स हैं और स्केल, अब हमने स्केल की मदद से तीनों पॉइंट्स को मिला लिया। अब देखें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें। ठीक है, और यहाँ पे देखें, इसको नीचे की तरफ देखें तो ये कहाँ पे आपका 3 पे है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक्स एक्सिस का आपके पास 3 है और वाई एक्सिस का आपके पास क्या है, 7 है। तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी आपको दो लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं। पहला लीनियर फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, पहले आप पे आर्डर निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। उसके लिए आप फिर वही करेंगे, एक्स को पुट करेंगे क्या, 0 -1 और 1। ठीक हो गया, तो पहले आप एफ ऑफ एक्स को रख लेंगे इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 4 हो जाएगा। पहले आप x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो मैंने -1 लिख दिया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 1 2, -2, -2 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। तो पहला पेड ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, -1 और -6, तो आप लिखेंगे -1 और -6। फिर दूसरी दफ़ा आपने क्या पुट करना है, 0, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दे, 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, तो -4 लिख दिया। दूसरा पेड ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 0 और -4 आ गया, तो लिखा 0 -4। अब तीसरी दफ़ा आपने क्या पुट करना, 1। ठीक है, हो गया, तो एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तीसरा पेड ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 1 और -2, तो वो लिख दिया। अब दूसरे जनरल जो है लीनियर फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो अब आप पहली दफ़ा एक्स क्या पुट कर देंगे, -1, तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, -1। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -3 -1 करेंगे तो -4। तो पहला पॉइंट आपका दूसरे फंक्शन से क्या आ गया, -1 और -4। दूसरी दफ़ा 0 पुट करेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 0 और -1, तो लिख दिया 0 -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 0 -1 आएगा, तो ये गलती से मुझसे लिखा गया -4, तो क्या आएगा, 0 -1। ठीक है जी, अब अगला देखें हमारे पास क्या आएगा, 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 1 और 2, तो लिख दिया 1 और 2, ये आपका 1 है। ठीक हो गया, अब आपने तीन पॉइंट निकाल लिए। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर, अब हम ग्राफ ड्रा करके दोनों लीनियर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले वाला लीनियर फंक्शन क्या है, 3x माइनस 1, तो इसके पेड़ ऑर्डर आपने क्या निकाले हैं, -1 और -4। पहला ही पेड़ ऑर्डर आप ले लें और इसकी जहां जहां लोकेशन होगी वहां वहां आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला है -1, -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लें। नेक्स्ट वाला है आपके पास -4, -4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर नीचे की जानब, तो ये -1 -2 -3 और ये -4। ठीक है, -1 को नीचे की जानब लेकर आएंगे स्केल की मदद से। ठीक है, ऐसे स्केल रख लेंगे, इसको नीचे की जानब लेकर आएंगे और 4 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे मार्क, या का -1 और -4 पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 0 और -1। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क, ये आपका होगा 0 और -1। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके पास 1 और 2। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो 1 पे आप ऐसे थोड़ा सा मार्क लगा लेंगे, और 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि ऊपर की जानब 0 1 और 2। 2 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 1 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहां पर मिलेगा वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। अब क्या करेंगे, तीन आपके पॉइंट्स बन गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों पॉइंट्स पर आपने स्केल रख लेना है और एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर लेनी है, क्योंकि लीनियर फंक्शन की स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है, तो ऐसे करके आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला फंक्शन जो है आपके पास 2x माइनस 4, तो इसका पहला पॉइंट आपके पास क्या है, -1 और -6। तो भाई -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका -1, और -6 कहाँ पे आ जाएगा भाई, वाई एक्सिस पर, नीचे की जानब आएंगे, यहाँ पे इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और -1 पे रखेंगे स्केल
ठीक है, -1 पे आप रखेंगे, स्केल लाजमी रखेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नीचे की जानब लेकर आएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा देंगे मार्क, पॉइंट बना देंगे। नेक्स्ट वाला है 0 और -4। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। -4 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर नीचे की जानब, तो ये आपका -4। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, सर्कल कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 1 और -2। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका 1। ठीक है, पॉजिटिव वाला, यानी कि ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड पर ये 1 आ गया। ये -2 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन से नीचे की जानब, ये -1 और ये -2। -2 को आगे की तरफ बढ़ाएं, 1 को नीचे की तरफ बनाएं, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप बना देंगे मार्क। 3 पॉइंट मिल गए दूसरी दूसरी इक्वेशन के भी, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो आप ऐसे करके स्केल के साथ मिला दिया, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आप इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है क्या, -10, किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और उसके बाद देखें, इसको इसी पर आप रखेंगे स्केल को, और इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर की जानब लेके जाएंगे तो आपके पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, इसको मैं इक्वल रख लेता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3। तो एक्स एक्सिस की क्या आ जाएगी, -3 और -10 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब जब आप स्केल की मदद से एहतियात से करेंगे तो आपके पास यही वाले पॉइंट आएंगे। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में भी देखें, आपके पास दोनों फंक्शन ही जो है वो लीनियर है। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x -4। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x+3। तो आप पहले फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0, -1 और 1। ठीक हो गया, तो पहले आप x की जगह क्या पुट कर लेंगे, -1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 +3 1 3 +3 हो जाएगा, +3 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो पहला पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, -1 और -1, तो लिख दिया। दूसरी दफ़ा आपने क्या पुट कर देना, x की जगह 0, तो मैंने x की जगह 0 लिख दिया। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। दूसरा पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 0 और -4, तो ये लिख दिया। तीसरी दफ़ा हमने क्या पुट करना, 1, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, -3 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7। तीसरा पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ गया, 1 और -7, तो वो लिख दिया। अब आप देखिए, जो दूसरा लीनियर फंक्शन दिया है ना, वो बटे में दिया है 1/2x। इस बटे से बचने के लिए अब आपने -1, 0 और 1 नहीं पुट करना। अगर हम इस x की जगह 2 पुट कर देंगे ना, तो आपका बटा फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप क्या पुट करेंगे, x की जगह -2, 0 और 2। ठीक हो गया, तो पहली दफ़ा आपने x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, -2। ठीक है, -2 है, तो -2 पुट करेंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, -1। ठीक है, -1 +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अब आपने दूसरी दफ़ा क्या पुट करना है, 0। तो मैंने इस x की जगह, इस वाले x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। 1 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब तीसरी दफ़ा क्या पुट कर दें, 2 +2। तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, 2 2 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 1 +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब आपके पास पेयर ऑर्डर क्या आ गया, -2 और 2, 0 और 3, 2 और 4। 6 पेयर ऑर्डर निकले, 3 पेयर ऑर्डर पहले फंक्शन के, 3 ही पेयर ऑर्डर दूसरे फंक्शन के। अब हम इसकी लाइन ड्रा करते हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अब हम इन दो लीनियर फंक्शन को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला फंक्शन है 1/2x+3, तो इसके पेयर ऑर्डर आपने क्या निकाले हैं, -2 और 2। पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे इसकी लोकेशन होगी वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। -2 आपका कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये 0, ये -1 और ये आपका -2, और 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि ऊपर की जानब 0 1 और 2। इस 2 को आगे की तरफ बढ़ाएं, इस -2 को ऊपर की जानब लेके जाए, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 0 और 3। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और 3 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पर, यानी कि ऊपर की जानब 1 2 और 3, यहाँ पे आप लगा लेंगे मार्क। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 2 और 4। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर, ये आपका 4। ठीक है, 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 2 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे। कोशिश करें स्केल रख लें, ठीक है, स्केल रखेंगे तो एग्जैक्टली सही पॉइंट मिलेगा। तो ये आपके 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से आप एक इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो मैंने स्केल रखा, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फंक्शन आपके पास उसके पॉइंट क्या है, -1 और -1। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और फिर दूसरा वाई का -1 नीचे की जानब आ जाएगा, ये -1 इस -1 को आगे की जानब लेके जाएं, ऊपर वाले -1 को नीचे की जानब लेकर आएंगे,
तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे पॉइंट। नेक्स्ट वाला है 0 और -4। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और -4 कहाँ पे आएगा, वाई एक्सेस पर नीचे की जानब, -1 -2 -3 और ये -4, यहाँ पे आप पॉइंट बना लें। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट है 1 और -7। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और 7 -7 है नीचे की जानब आएंगे, ये आपका -7 को आगे की तरफ बढ़ा लें, और 1 पे आप रख लेंगे स्केल, ठीक है, और इनको क्या करेंगे, इसके आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे, देखो ये आपका -7, ठीक है, ये आपका 1, स्केल रखेंगे, एहतियात लाजमी करनी है आप लोगों ने। तो इसको आप स्केल की मदद से नीचे की जानब लेकर आएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप बना लेंगे क्या, मार्क। अब आपके पास 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये आपका चौथा हो गया भाई। तीनों पॉइंट्स पर आप स्केल रख लेंगे, तीनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। तो मैंने स्केल रखा और इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, और इसको मजीद आगे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, पहली वाली दूसरी वाली, ये आपकी पहली वाली, ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे आप रख लें स्केल। तो ये पॉइंट आपका कौन सा वाला है, -2, ठीक है, इसको आप आगे की तरफ लेके जाएं, ये आपका पॉइंट कौन सा वाला, 2। आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा आ गया, एक्स एक्सिस का -2, वाई एक्सिस का कौन सा आ गया, 2, यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने गौर से समझना है। इसमें अब आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहला फंक्शन है लीनियर फंक्शन, दूसरा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन को वैसे ही डील करेंगे जैसे हम पहले करते आए हैं, कि इसमें आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और एक पेयर ऑर्डर तैयार करते जाएंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने टोटल 4 काम करने हैं। क्या करने हैं, 4 काम करने हैं। क्यों करने हैं वो आपको बताता हूँ। पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम वही आपने करना है कि x की वैल्यू पुट करके आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है और पेयर ऑर्डर तैयार कर लेना है, पहला काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है, यानी कि ऐसा पॉइंट निकालना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लाइन बनेगी एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगी, उससे छू कर उसको टच करके गुजरेगी। फिर आपने वाई इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है, यानी कि ऐसा पॉइंट निकालना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लाइन बनेगी या पैराबोला बनेगा वो जो है वाई एक्सिस पर टच करके इंटरसेप्ट करके गुजरे। फिर चौथा काम आपने क्या करना है, 4 वाला काम आपने करना है कि वर्टेक्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट उसको कहते हैं, जिसमें पैराबोला जो है वो टर्न होता है ना, वो पॉइंट हमने निकालना है। समझ आ गई, 4 काम आपने करने हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन के को हम कि कैसे हमने सॉल्व करना है। तो पहले आप ग्राफ टेबल बना लेंगे, एक्स वाला, एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे नंबर आपने पुट करके वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहले आप फंक्शन लिखेंगे जी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्र -4x + 3, और एफ ऑफ एक्स आपके पास x -1। पहले आप वैल्यू पुट कर लेंगे x की जगह -1, ठीक है। तो मैंने x की जगह -1 पुट करेंगे, x की जगह -1। तो मैं रफ पे इधर एक एक पुट करके आपको बता देता हूँ, बाकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है। बड़ा लंबा काम हो जाएगा अगर इसी पे हम फंसे रहेंगे, तो वो आपने खुद भी वर्क कर लेना है। तो पहले हम x की जगह क्या पुट कर लेंगे, -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4। इस x की जगह भी आप क्या पुट कर लेंगे, -1, और +3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, +1 आ जाएगा। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और ये +1 पहले ही है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 1, सॉरी 1 + 4 + 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। 1 + 4 कितने हो जाएंगे, 5, 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि -1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 जो है इस x में पुट करेंगे तो -1 क्या आ जाएगा, -2, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर 0 पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, 3। अगर 0 पुट करेंगे लीनियर फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, -1। 2 पुट करेंगे तो -1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर लीनियर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आपने ये पॉइंट निकाल लेने, ये पॉइंट निकालने आपको आते हैं, ये अप टू 4 तक करने हैं आपने, ठीक है। तो क्यों करने हैं ये भी आपको बताता हूँ। ये आपने पॉइंट निकाल लिए, पेड़ ऑर्डर आपने बना लिए। अब आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो निकालना ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो आपका पैराबोला सही तरीके से नहीं बनेगा। पैराबोला नहीं बनेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकलेगा। तो जी एफ एक्स हमारे पास है x² -4x + 3। अगर x इंटरसेप्ट आपने निकालना हो तो किसको इक्वल टू 0 रखते हैं, y को, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने इसको y के इक्वल पुट कर लेना, जी एफ एक्स को, y इज इक्वल टू x² -4x + 3।
तो वाई की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, फैक्टराइज करके। तो इधर आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 ही आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो हमें 4 ही चाहिए, माइनस और माइनस लगा देंगे। तो -4x की जगह आप क्या लिखेंगे, -3x और -x। समझ आ गई। अब पहले दो में से कॉमन ले लो, x² -3x में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा x - 3। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला है, माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है 1, तो आपने कॉमन ले लिया -1। जब -1 लिया कॉमन तो अगला साइन चेंज हो गया, क्या बन गया x - 3। अब देखो x - 3 कॉमन फैक्टर इकट्ठा लिख लिया, x - 1 जो है वो नॉन कॉमन है, इसको आपने अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे, x - 1 = 0 और x - 3 = 0। x - 1 = 0 करेंगे तो -1 इधर क्या हो जाएगा +1, x - 3 = 0 रखेंगे तो -3 इधर क्या हो जाएगा +3। आपके पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। और y आपने क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो दो पेयर आर्डर बन जाएंगे। पहला आर्डर क्या बन जाएगा, चूँकि y 0 पुट किया तो पहले हम x को लिखते हैं 1 और 0, ठीक है। फिर दूसरा पेयर आर्डर क्या बन जाएगा 3 और 0, चूँकि x को हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो 2 पॉइंट निकले हैं, यानी कि ये पॉइंट ऐसे हैं 1 और 3। 1 और 3 जो है इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, वो मैं बताता भी हूँ, ये बताऊँगा भी कि कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। तो g(x) = x² - 4x+3। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो किसको रखते हैं इक्वल टू 0, x को। तो लिखेंगे x = 0, तो x² की जगह 0 पुट कर देंगे, इसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 3 बच जाएगा। तो y = क्या आ गया 3। अब आपके पास जो y इंटरसेप्ट पॉइंट कौन सा आ गया भाई x आपने क्या पुट किया 0, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 0 और 3 ये पॉइंट निकल आया। अब हम 4 वाला वर्क करेंगे, यानी कि वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, एच वाओ के, ठीक है। यानी कि ये एक्स को आप एच कहते हैं और वाई को आप क्या कहते हैं के। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला का। जहाँ पे पैराबोला जो है वो टर्न होता है, ये वो मिड वाला पॉइंट जो होता है उसको आप वर्टेक्स कहते हैं। ये मैं आपको शुरू में भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए एच और के निकालना होता है। एच का फार्मूला क्या होता है, -b/2a। तो आपको क्वेश्चन क्या दी हुई है, x² - 4x+3। तो भाई यहाँ पे a आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है -4। तो -b/2a है, b की जगह आप लिख देंगे -4, a की जगह लिख देंगे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एच की वैल्यू आ गई। अब आपने के निकालना है, के आपका क्या होता है y। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें आप क्या पुट कर देंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास y आ जाएगा। तो लिखेंगे x² - 4x+3 = k। x की जगह आप क्या लिख देंगे 2, x की जगह आप क्या लिख देंगे 2, ये +3 वैसे का वैसे ही। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। +3 वैसे का वैसे = k हो जाएगा। 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 - 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया 2 - 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, लीनियर फंक्शन के पेयर आर्डर, वो मैंने लिख दिए। यानी कि f(x) जो है आपका लीनियर फंक्शन था, g(x) आपका क्या था क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसके मैंने पेयर आर्डर लिख दिए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए उसका जब ग्राफ ड्रा करना होता है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला के लिए आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स भी चाहिए होगा। तो x इंटरसेप्ट आपने क्या निकाला था 1 0 और 3 0, और y इंटरसेप्ट आपने क्या निकाला था 0 3, और वर्टेक्स पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट होता है वो हमने क्या निकाला था 2 और -1। फिर आपने क्या कर लेना है, प्लेन जो है ड्रा कर लेना है कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि y आपने वर्टिकल लाइन y एक्सिस वाली और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस वाली ड्रा करके इक्वली डिस्टेंस मार्क कर लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो लीनियर फंक्शन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर फंक्शन के जो पेयर आर्डर है, जहाँ जहाँ उनकी पोजीशन बनती है वहाँ वहाँ हम लिख देते हैं, वहाँ पे हम मार्क लगा लेते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए हमारे पास क्या है -1 और -2 है, यानी कि x जो है आपका माइनस वाला है। तो माइनस वाला किधर आता है 0 से, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। तो -1 ये है, ठीक है। पहला ही पॉइंट आपका -1 है। फिर आपके पास -2 यानी कि y वाला -2 कहाँ पे आएगा, नीचे की जानब। तो 0 -1 और -2, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। -2 को आपने -1 के साथ मिलाना है, तो -1 पे आप स्केल रखेंगे, इसको नीचे की जानब लेकर आएंगे। फिर 2 को आगे की तरफ लेकर आएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा देंगे पॉइंट, यानी कि मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए आपके पास क्या था 0 और -1। 0 आपका कहाँ पे आएगा ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे आप मार्क लगा देंगे, ठीक है।
फिर आपके पास -1 है, यानी कि y वाला माइनस है वो नीचे की जानब आएगा, 0 और -1, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। अगला पॉइंट देखें, 2 और 1, 2 आपका एक्स एक्सिस है यानी कि पॉजिटिव वाला, तो वो आपका रीजन से के राइट साइड पे होता है, 0 1 2, यहाँ पे आप मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या है, 1 है, 1 आपका वाई वाला है, पॉजिटिव वाला, ऊपर की जानब आएंगे, 0 और 1। अब क्या करेंगे, 2 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और 1 को आगे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। 3 मार्क निकालेंगे, एक 0 -1 वाला और आपका 1 2 वाला, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, 3 और 2, 3 आपका एक्स एक्सिस पे है और 2 जो है वाई एक्सिस पे, तो ये 3 और ये आपका 2, ठीक है। 3 को आगे की तरफ लेके जाएंगे हम, 2 को आगे की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर ये मिलेंगे वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा पेयर ऑर्डर है वो है 4 और 3। 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। 3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 4 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की मदद, एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो मैंने ये स्केल रखा और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा कर दी, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन का भाई ग्राफ पैराबोला बनता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसका टर्निंग पॉइंट यानी कि वर्टेक्स को आपने सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या, 1 और 0, यानी कि वो पॉइंट्स है जहां पे एक्स एक्सिस पर पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। तो 1 और 0, 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट पर, ठीक है जी। सॉरी, ये आपका 1 आ जाएगा इस पॉइंट पर, ठीक हो गया जी। यहाँ से आपका पैराबोला इंटरसेप्ट करेगा और 0 आपका रीजन पे आ जाएगा, इधर आप रीजन को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट आप करें, यानी कि यहाँ से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास 3 और 0, 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस का इधर, और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, रीजन पे। तो यानी कि 3 और 1 ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। फिर आप वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 0 और 3। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की जानब। 1 2 और 3 यानी कि इस पॉइंट से पैराबोला जो है इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अब टर्निंग पॉइंट निकाल लें। टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 और -1। भाई 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और -1 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पर। -1 को आगे की तरफ लेके जाएं, 2 को नीचे की जानब लेकर आए, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। यानी कि यहाँ से ये टर्न होगा, मैंने टर्न कर दिया, और कहाँ से गुजरेगा, 1 और 3। तो ये आपका 3 वाला पॉइंट है, ये आपका 1 वाला पॉइंट है, यहाँ से आप इनको गुजार दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर ऑर्डर निकाले थे ना, उसको भी सॉल्व कर लें, ताकि आपका एग्जैक्ट जो है वो पैराबोला आपको मिल सके और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप निकाल सकें। तो पहला पॉइंट क्या है, -1 और 8। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 8 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। ये 1 से लेकर आपका ये 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, ठीक है, ये आपका 8 वाला पॉइंट है। तो -1 पे रखेंगे आप स्केल को, ठीक हो गया, और इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे और ऊपर की जानब ले आए, और 8 को आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप लगा लेंगे पॉइंट। यानी कि जो पैराबोला गुजरेगा एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके कहाँ पे जाके मीट करेगा, 8 पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 0 और 3, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। 1 और 0 ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। 2 और -1 ये भी हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि टर्निंग पॉइंट जो है 3 और 0 ये भी आपका सॉल्व हो चुका है, ये 3 और ये आपका 0, ठीक हो गया। लास्ट वाला पॉइंट है 4 और 3। 4 आपका कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पर, और 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर, ये आपका 3। इसको आगे की तरफ डालें, इसको ऊपर की जानब ले जाएं, तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप लगा लेंगे पॉइंट। अब आपने पैराबोला कैसे बनाना है, ये आपका जो है ना पॉइंट, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। इसको आप ऊपर की जानब लेके जाएंगे, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, 3 पर। इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, 1 पे, ठीक हो गया। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, 3 पे। तो स्केल की मदद से इसको 3 के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। फिर अगला पॉइंट देखो, आपके पास 8 वाला है, तो इसको 8 के साथ भी मिला दें, मिला दिया। इधर देखें, ये जब इंटरसेप्ट एक्सिस के साथ कर लिया, अगला पॉइंट आपका क्या था, 4 और 3। यहाँ जो पॉइंट बनाना, तो इसको आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से ये हाथों से भी ड्रा कर लें, इसके साथ मिला दें। अब देखें, ये आपका पैराबोला जो है आपकी स्ट्रेट लाइन के साथ इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट आपका कौन सा वाला है, 4 और 3। तो यानी इसको आप बेशक आगे भी उठा लीजिए, आपका 3 वाला पॉइंट, ये आपका 4 वाला पॉइंट। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4 और 3। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में भी आपके पास एक लीनियर फंक्शन है और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है।
लीनियर फंक्शन के साथ आपने क्या करना है, सिंपली पेयर ऑर्डर निकालने हैं, एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकल आएगी, आपके पेयर ऑर्डर बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपने क्या करना होता है भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। तो पैराबोला के लिए आपको 4 काम करने पड़ते हैं। पहला काम तो वही, सिंपली आपने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल के आपने पेयर ऑर्डर तैयार कर लेने। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, ऐसा पॉइंट जहां से पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरता है एक्स एक्सिस पर। दूसरा आपने निकालना होता है वाई इंटरसेप्ट, ऐसा पॉइंट निकालना होता है जहां पे पैराबोला वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करके गुजरता है। फिर लास्ट वाला काम आपने क्या निकालना होता है, उसके वर्टेक्स, यानी कि पैराबोला ने कहां पे आके टर्न होना है वो हमने निकालना है, वो वाला पॉइंट। तो शुरू करते हैं सवाल को। फिर पहले हम लीनियर फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को आप y पुट कर लेंगे। पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3, फिर आप वैल्यू पुट कर लेंगे -1 -2 और -3। ठीक हो गया। पहले आप पुट कर लेंगे 1। ठीक है, तो मैंने इस x की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, इधर मैंने पुट कर दी 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर आप पुट कर लें 0, इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो दूसरा पेयर ऑर्डर आपके पास 0 4 आ जाएगा। फिर एक पहला पेयर ऑर्डर 1 और 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या पुट कर लेना 2, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 प्लस 4 करेंगे तो आ जाएगा 10। नेक्स्ट वाला पेयर ऑर्डर 2 और 10 आ जाएगा। फिर एक और दो और पॉइंट निकाल लेते हैं, -1 और -2 वाला भी। अब आपने x की जगह क्या पुट कर लेना -1। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -3 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो पेयर ऑर्डर आप तैयार कर लेंगे -1 और 1, क्योंकि पहले x को लिखते हैं फिर आप y को लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपने क्या पुट कर देना -2। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। -6 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब आपका पेयर ऑर्डर क्या बन जाएगा -2 और -2। फिर -3 पुट कर दें, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -9 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। अब आपका पेयर ऑर्डर निकला है -3 और -5। इसी तरीके से आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी यही वैल्यू पुट करनी है, -1 -2 -1 0 1 2 3 पुट करके आपने इस तरीके से पेयर ऑर्डर निकाल लेने हैं। सिंपली आप पेयर ऑर्डर निकालें, ऐसे बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको आप पुट कर लेंगे y। एक्स इंटरसेप्ट आपने जब फाइंड करना होता है तो आप किसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो मैं इस x की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने क्या 0। तो सॉरी, अब जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अब आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को हल करने के 3 तरीके कार हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेहतर हल यही होगा कि आप इसके क्या बना लें, फैक्टर बना लें। तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या है 2 चाहिए, तो ये देखो 2 4 8, 4 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। तो इस 2x की जगह क्या लिख देंगे प्लस 4x माइनस 2x। पहले दो में से देखो कॉमन क्या आ रहा है x, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 4। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, -2 है तो -2 कॉमन लेंगे तो अगला साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो -2 कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास x प्लस 4। तो x प्लस 4 दोनों कॉमन है, इसको लिख लिया, x माइनस 2 ये नॉन कॉमन है, इसको लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -2 इधर क्या हो जाएगा +2। तो मैंने लिखा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -2 इधर आकर 0 और -2 इधर आकर क्या हो गया +2 हो गया, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 2। फिर x प्लस 4 को भी इक्वल टू 0, +4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4। अब आपके पास x की वैल्यू 2 आई हैं, जबकि y आपने 1 पुट किया, तो पेड़ ऑर्डर क्या बन जाएगा 2 0 -4 और 0। ठीक है, आपके पास क्या निकला है x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो आपने फंक्शन लिखना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर ये 0, 0 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या वैल्यू बच जाएगी आपके पास -8, y की वैल्यू आपके पास आ गई -8, x की वैल्यू आपने पुट की थी 0। तो भाई आपके पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या आ गया 0 और -8 आ गया। इंटरसेप्ट निकाल ली, अब आपने वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स किसके इक्वल होता है h और k के। तो भाई आप दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो h से मुराद होता है x, k से मुराद होता है y। तो h निकालने का फार्मूला क्या होता है -b/2a। b आपके पास क्या है 2 है,
ये आपके पास क्या है 1, तो माइनस फार्मूले का -2 और 1 कर देंगे, ये 2 फार्मूले का। अब देखो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा -1। एज की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब वाई की निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को वाई के इक्वल पुट करके या के इक्वल पुट करके एक्स की जगह आप पुट कर देंगे -1। तो मैं लिखा के इज इक्वल टू इस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया -1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा +1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, ये -8 वैसे का वैसे ही। अब देखो -2 -8 क्या आ जाएगा -10, -10 +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, के की वैल्यू आ गई आपके पास -9। तो वर्टेक्स आपने क्या निकाल लिया -1 और -9। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। जब आपने ग्राफ ड्रा करना होगा ना लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लीनियर फंक्शन के जो आपने पेयर ऑर्डर निकाले होंगे उसको आपने सॉल्व करके लीनियर और स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो देखिए आपके पास लीनियर फंक्शन के पॉइंट कौन से वाले हैं, 0 और 4 और 1 और 7 आपने पॉइंट लिख लिए। अब पहला पॉइंट आपके पास क्या है 0 और 4। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। 1 2 3 और 4 यहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। नेक्स्ट वाला है 1 और 7। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 7 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो 7 आपका ये है। 7 को बढ़ाएंगे आगे और 1 पे रख लेंगे आप स्केल। अगर स्केल नहीं रखेंगे तो एक्यूरेटली वैल्यू नहीं आएंगी, तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जहाँ तक 7 है। तो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके पास 2 और 10। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 10 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 10। 10 को आगे की तरफ बढ़ाएं और 2 पे आप रखेंगे स्केल। ठीक है, तो ये मैं 2 पे स्केल रख दिया। तो इसको आप ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहाँ पे ये मिलेगा वहाँ पे आप बना लेंगे क्या, पॉइंट। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट वाला देखो -1 और 1। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश पर, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। 1 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। -1 को ऊपर की जानब लेके जाए, 1 को आगे की तरफ जानब लेके जाए, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। फिर नेक्स्ट आप -2 और -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। दूसरा -2 वाई का है, वो आ जाएगा वाई एक्सिस पे। तो दोनों का पॉइंट बना लिए, इन दोनों को आगे, -2 को आगे की तरफ लेके आए, इस वाले -2 को भी आगे की तरफ लेके आए, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट है -3 और -5। ठीक है, -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये आपका -3। -5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर यानी कि नीचे की जानब। तो ये आपका -5। -5 को आगे की तरफ बढ़ाएं और 3 पे आप रख लेंगे स्केल। ठीक है, तो 3 से नीचे की जानब आएंगे, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। अब आपने सारे पॉइंट निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स पर आप रख लेंगे स्केल। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप पहले मिला देंगे। तो मैंने इन पॉइंट्स को पहले मिला दिया है। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ सही तरीके से स्केल रख के आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ भी ले जाएं। तो इसको मैं आगे की तरफ भी ले गया हूँ। ठीक है जी, इसको भी आगे की तरफ ले आए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं उसको सॉल्व करें सॉरी, जो पॉइंट निकाले उसको सॉल्व करेंगे। तो भाई पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स को सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरे पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट है जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। तो पहला पॉइंट है 2 और 0। 2 आपका कहां पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो इधर आप पॉइंट बना लेंगे, यानी कि पैराबोला इधर से टच करके गुजरेगा। दूसरा है -4 और 0। -4 आपका कहां पे आ जाएगा, एक्स डैश पर, और 0 आपका कहां पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। यानी कि पैराबोला इस पॉइंट से टच करके लाजमी गुजरेगा। जो आपने पैराबोला बनाना ना, तो 4 और जो आपका 2 है यहाँ से लाजमी गुजरेगा। फिर आपने वाई इंटरसेप्ट देखे, वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 0 और -8। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और -8 आएगा ओरिजिन से नीचे की जानब। तो -8 कहाँ पे, ये -8 यहाँ पे आप पॉइंट लगा लें, यानी कि एक्स एक्सिस के इन दो पॉइंट पर और वाई एक्सिस के इस पॉइंट से पैराबोला गुजरेगा। अब टर्न कहाँ से होगा, वर्टेक्स पॉइंट पे। वर्टेक्स पॉइंट आपका क्या है, -1 और 9। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ये आपका -1। ठीक है, ये -1। और -9 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस के नीचे की जानब, ये -9। इसको आगे की तरफ लेके आए और -1 पे रखेंगे स्केल को। स्केल नहीं रखेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। इसको नीचे की जानब लेकर आए, जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ये भी आपका टर्निंग पॉइंट, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपने बाकी पेड़ आर्डर निकाले ना उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका एक्यूरेटली जो है पैराबोला बन सके। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, 0 और 8। तो ठीक है जी, 0 और -8। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। -8 हमने पहले निकाला हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट है 1 और -5। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और -5 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे वाई एक्सिस पे। तो -5 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 1 को स्केल की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
ठीक है, स्केल रख लेंगे, इसको आगे की तरफ लेके जाएं, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे आप बना लेंगे पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला है 2 और 0। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। हमने पहले भी पॉइंट निकाला है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 3 और 7। 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 7 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 7, इसको 7 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 3 पे आप रख लेंगे स्केल को। ठीक है, इसको ऊपर की जानब लेकर जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे पॉइंट, यानी कि पैराबोला इस पॉइंट से भी गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 16। 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 16 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। ये 16, तो 16 को आगे की तरफ लेके जाएंगे, और 4 पे आप रख लेंगे स्केल को। स्केल नहीं रखेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, तो स्केल को रख के इसको आप क्या करेंगे, ऊपर की जानब लेकर जाएंगे। तो मैं इनको ऊपर की जानब लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, स्केल जो है सही तरीके से हमने रखना है, कहीं गलती ना हो जाए हमारे से। तो ये यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, 16 को आगे की तरफ और 4 को हम ऊपर की जानब लेकर आए हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिले हैं। ठीक है, यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट करता हुआ 3, 7 और 4, 16 के साथ जाके मिलेगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, -2 और -8। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका एक्स डैश पे आ जाएगा। ठीक है, और -8 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की जानब, ये आपका -8। तो इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, और -2 पे आप रख लेंगे स्केल को, तो इसको नीचे की जानब ले आए, जहां पर ये मिलेगा वहां पे आप बना लेंगे पॉइंट, यानी कि पैराबोला ने जब टर्न लेना है तो -2 से भी गुजरता जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट इसको लेते जाएंगे हम। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है पैराबोला जो आपने पॉइंट ड्रा किए हैं उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट आपका था, वर्टेक्स है आपके पास -1 और 9। ये -1 और 9 ये आपका वाई इंटरसेप्ट, तो इधर से आप इसको वाई इंटरसेप्ट के साथ मिला दें। अगला पॉइंट -2 और 8, तो उसके बाद आपके पास कौन सा वाला था, -4 और -5, इसके साथ मिला दिया। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के साथ भी मिला दिया। जब ये वाई इंटरसेप्ट के बाद वो आपने जो पॉइंट निकाले थे, क्या किसे कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का 2 वाले से इधर से आप इसको क्या करेंगे, गुजारते जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला पॉइंट था आपका 3 और 7, उसके साथ आप इसको गुजार दें, उसके साथ मिला दें। और लास्ट वाला पॉइंट आपका क्या था, 3 और 7 से लेकर 14 और 16, यहाँ तक इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब आप देखें, ये जो आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पहला पॉइंट है 4 और 16, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दूसरा आपका पॉइंट कौन सा वाला है, ये है -4 और 5 वाला। सॉरी, ये आपका -4 नहीं, ये आपका -3 है। ठीक है, ऐसे आप स्केल रख लें इसको। तो ये आपका कौन सा वाला पॉइंट है, -3 और -5, तो इसके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पहला 4 और 16, फिर दूसरा है -3 और -5। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है, और दूसरा जो है ऊपर की जो बना हमारा 4 और 16। अब हमारा 7 वाला पार्ट है। 7 वाले पार्ट में भी आपके पास 2 फंक्शन है, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक। पहला अमल आपने क्या करना है, पेयर ऑर्डर निकाल लेना है, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल के आपने पेयर ऑर्डर तैयार कर लेने हैं। x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -1, 0, 1, 2 और 3। आप क्या करेंगे, पहले वाला फंक्शन जो f ऑफ x है इसको y के इक्वल रख लेंगे, g ऑफ x को भी आप कर लेंगे y के इक्वल। पहले आपने वैल्यू क्या पुट करनी है, -1। क्वाड्रेटिक फंक्शन में -1 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। जब -1 लीनियर फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज भी निकाल लेनी है। अब आपने क्या करना है, x जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0। पहले आपको जो फंक्शन है g ऑफ x, इसको आप रख लेंगे y के इक्वल, तो लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने पुट कर दिया 0 इक्वल। अब इन देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, -4 इधर क्या हो जाएगा, +4। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर आपने x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 इंटरसेप्ट आ गए, पहला है 0, 0, दूसरा 4, 0। अब आपने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x भी 0 है, y भी 0, तो 0, 0 आ जाएगा, यानी कि जो पैराबोला है वो ओरिजिन से ही इंटरसेप्ट करता हुआ गुजरेगा। नेक्स्ट आपने क्या निकालना था, वर्टेक्स, यानी कि पैराबोला का टर्निंग पॉइंट, वो होता है h और k। h से मुराद होता है x, k से मुराद होता है y। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो आपने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0। ठीक हो गया। तो b आपके पास क्या है, -4, a आपके पास क्या है, 1। तो इस b की जगह आप लिखेंगे -4, इस a की जगह आप लिखेंगे 1। अब देखो 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस।
तो एज की वैल्यू आ गई 2। अब के जो है आपका वाई होता है। तो अब आपने क्या करना है, इस ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, जो आपने एज की वैल्यू निकाली है यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह, इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2। तो 2 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो एज की वैल्यू 2, के की वैल्यू -4। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, 2 और -4। अब हम इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने से पहले आप किसको सॉल्व करते हैं, लीनियर फंक्शन को। तो लीनियर फंक्शन के आपके पास पेड़ ऑर्डर क्या है, -1 और 1। -1 आपका कहाँ पे आएगा भाई, एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका -1 हो जाएगा। 1 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पर, तो ये आपका वाई होगा, 1 वाई का 1 हो गया। ठीक है, इस 1 को आगे बढ़ा लें, इस -1 को आगे बढ़ा लें, जहां पे मिलेगा वहां पे आप लगा देंगे पॉइंट। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, 0 और -1। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे पॉइंट लगा दिया। -1 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, तो नीचे की जानब आएंगे यहाँ पे -1 पे। ठीक है, इधर पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 और -1। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो 1 पे आप पॉइंट लगा दें, मार्क लगा दें। तो -3 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि नीचे की जानब, तो ये 1 2 और ये आपका -3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 1 के ऊपर रख लेंगे स्केल, और इसको नीचे की जानब लेकर आएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप बना लेंगे पॉइंट। ठीक है, मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 2 और -5। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, -5 आ जाएगा ओरिजिन से नीचे की जानब, तो ये आपका -5। ठीक है, ये -5 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और दूसरा क्या था आपका 2। 2 को आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, 2 से आप नीचे की जानब लाइन लगा लें। ठीक है, तो जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे पॉइंट। ठीक हो गया, आपके ये पॉइंट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट आपके पास 3 और -7। 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और -7 कहाँ पे आ जाएगा, ये बेशक रहने दे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसका हमारे क्वेश्चन में रोल भी नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने ये पॉइंट लगाए हैं इनको आप मिला लें। तो मैंने ये जो 1 2 और 3 पॉइंट बनाए हैं, इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की मदद से। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक हो गया, मैंने मिला दिया। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है ना, पेयर ऑर्डर निकाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 0। तो 0 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, यानी कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से इंटरसेप्ट होकर गुजरेगा। दूसरा है 4 और 0। 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे दूसरा जो पॉइंट होगा पैराबोला का, 4 पे इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट, तो यानी कि पैराबोला वाई एक्सिस पे किस जगह से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा, वो है 0 0, यानी कि वो भी आपका 0 0 यानी कि ओरिजिन से गुजरेगा आपका जो पैराबोला है। समझ आ गई। अब हम उसको टर्न किस पॉइंट हमने पैराबोला को टर्न करना है, वो है 2 और -4। 2 आपके पास कहाँ पे है जी, एक्स एक्सिस पे है। -4 कहाँ पे है जी, वाई एक्सिस पे, ये -4 हो गया। -4 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और 2 को नीचे की जानब ले आएंगे। ठीक है, जहां पर ये मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को आप ऐसे करके टर्न करेंगे। समझ आ गई। अब बाकी पॉइंट्स, अब पैराबोला को अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली आपका पैराबोला बने, तो जो आपने पहले ऑर्डर निकाले हैं ना क्वाड्रेटिक फंक्शन के, उसको भी आप सॉल्व कर लें। वो आपके पास -1 और 5। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और 5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो भाई -1 और 5, 5 को आगे की तरफ आए, -1 पे रखेंगे आप स्केल, और इसको आप ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि पैराबोला जो है वाई इंटरसेप्ट, ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, यहाँ से गुजरता हुआ इस पॉइंट तक पहुंचेगा। समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 0 0, तो ओरिजिन पे हमने पहले बनाया हुआ है। 1 -3, ये भी हमने बनाया हुआ है पहले। ठीक है, ये 1 -3 का पॉइंट था, ये 1 और ये -3। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास कौन सा वाला भाई, 2 और -4, ये भी हमने बनाया हुआ है, ये आपका 2 और -4 वाला। नेक्स्ट है 3 और -3। 3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और -3 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, और 3 के ऊपर आप स्केल रख लें, इसको नीचे की जानब ले आए। ठीक है जी, ये आपका 3 है। तो जहां पे मिलेगा वहां पे आप पॉइंट बना लेंगे, यानी कि जब आपका वर्टेक्स है जो टर्न करेगा इस पॉइंट से गुजर के एक्स इंटरसेप्ट तक जाएगा। इतने पॉइंट काफी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका टर्निंग पॉइंट, इसको आप टर्न कर दें पहले पॉइंट के साथ, उसके बाद जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है जो इंटरसेप्ट वाला, उससे आप गुजार देंगे इसको। फिर अब इधर से टर्न करेंगे, इधर जो आपका पॉइंट आपने निकाला था उसके साथ मिला दें। फिर आप अगले पॉइंट के साथ, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये गुजरेगा इंटरसेप्ट होके ओरिजिन से। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है आपका, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये वर्टेक्स से अगले पॉइंट तक मिलेगा टर्न हुआ, फिर उसके बाद ये ओरिजिन से होता हुआ जो हमने लास्ट वाला पॉइंट निकाला उसके साथ मिल जाएगा। अब देखें, आपकी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये आपका पैराबोला एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा वाला है, -3 वाई एक्सिस का,
और कौन सा वाला है जी, एक्स एक्सिस का 1। तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लिखेंगे 1 - 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 8। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जस्ट लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी होगी। तो पार्ट नंबर 8 में आपके पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है क्वाड्रेटिक, दूसरा फंक्शन है लीनियर। तो भाई क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, और लीनियर का कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, उस वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो भाई वो आंसर लाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के पेयर ऑर्डर बना लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, 0, 1, 2 और -2। -2 मैंने एंड पे इसलिए पुट किया क्योंकि ये आंसर का हिस्सा था, तो इसलिए -2 को मैंने एंड पर पुट किया। तो फिर आप पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में पहले आप पुट कर लेंगे -1। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, -x² - 3x + 2। तो भाई इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना, -1। तो ये माइनस पहले से ही है तो -1 लिख देंगे, -1 का आ जाएगा स्क्वेयर, फिर -3, फिर x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1, फिर +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो -1 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1। तो बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, +2 वैसे का वैसे ही। अब देखो 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से जब आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, 1 पुट करेंगे तो -2, 2 पुट करेंगे तो -8, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपने किस फंक्शन की निकालनी है, लीनियर फंक्शन के पेयर ऑर्डर निकालने हैं। तो लीनियर फंक्शन आपके पास क्या है, x + 6। तो पहले आपने वैल्यू क्या पुट कर लेनी है, -1। तो अगर इस x की जगह -1 पुट कर दें तो +6 हो जाएगा, +6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6, 1 पुट करेंगे तो 7, 2 पुट करेंगे तो 8, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये आपने पेयर ऑर्डर बना लिए। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले आपने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और फिर वर्टेक्स निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है मैं बता चुका हूँ, एक्स इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को टच करके गुजरता है। फिर वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं जिसमें पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा, टच करके गुजरेगा। फिर वर्टेक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट, पैराबोला ने किस पॉइंट पर टर्न होना है वो हमने निकालना है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट आपने निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, वाई को पुट कर लेंगे 0। ठीक है, तो लिखेंगे पुट y = 0। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या, -x² - 3x + 2। इसको आप पहले पुट कर लेंगे y, y = -x² - 3x + 2। तो आप क्या करेंगे, इस y की जगह आप वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, -x² - 3x + 2। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको आप कैसे हल करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो भाई इसके फैक्टर नहीं बनते, फैक्टर नहीं बनेंगे तो आप क्या इस्तेमाल कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो b आपके पास क्या है, -3। तो b की जगह आप लिख देंगे -3, फिर b का स्क्वायर लेंगे तो b हमारे पास क्या है, -3, फिर -4ac, ए आपके पास क्या है 1, तो सॉरी -1, तो लिखेंगे -4 × -1। सी आपके पास क्या है 2। अब इसको आप कर लेंगे हल, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस, 4 2 ज़र क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 9 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 2 1 ज़र 2, -2 आ जाएगा। अब ये माइनस जो है ऊपर 3 के साथ आ जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -3 प्लस माइनस √17/2। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मजीद हल कर लेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो मैं लिखा x = -3 प्लस √17/2। √17 लेंगे उसको 3 में से माइनस करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.56 आ जाएगी। फिर √17 लेंगे तो ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू होगी। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -3.56 आ जाएगी। तो आपके पास जो है इंटरसेप्ट कौन से आ गए हैं, 0.56 कोमा और y 0। ठीक है, चूँकि आपने y का पुट किया था 0। फिर दूसरा इंटरसेप्ट क्या आ गया, -3.56 कोमा 0। दो पेयर ऑर्डर निकल आए जो y इंटरसेप्ट जो जो है आपका x को इंटरसेप्ट करके गुजरेंगे।
उसके बाद आपने क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और 2। फिर आपने वर्टेक्स निकाल लेना। वर्टेक्स जो है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है, हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो वर्टेक्स आप निकाल लेंगे, वर्टेक्स की वैल्यू आएगी -3/2 17/4। कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। इसको 3 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो -1.5, 17 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.2। ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है जिसमें पैराबोला क्या करेगा, टर्न। अब हम बनाते हैं इसका क्या, ग्राफ। अब हम इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ पहले हम किसका ड्रा करते हैं, लीनियर फंक्शन का। तो लीनियर फंक्शन के आपके पास पॉइंट कौन से वाले हैं, g(x) यानी कि -1, 5, 0 और 6, ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। इसको हम ग्राफ में जहां जहां इनकी पोजीशन बनती है वहां वहां हम क्या कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। तो पहला पॉइंट है -1 और 5, -1 आपका कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, माइनस वाले पे। तो ये आपका 0 और ये आपका -1। फिर आपके पास 5 है, वाई एक्सिस पे आएगा, तो वाई एक्सिस ऊपर की जानब 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 को आगे की तरफ डालेंगे और -1 पे रखेंगे आप स्केल को। तो भाई स्केल आपने सही तरीके से रखना है, ठीक है। तो ये आपका -1, इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे, जहाँ पे 5 और 1 मिलेगा वहां पे आप बना लेंगे क्या, पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला है 0 और 6। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। 6 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट वाला है 1 और 7। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका 1 है, ठीक है जी। और 7 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7, ठीक है। तो 1 को आप ऊपर की जानब लेके जाएंगे स्केल की मदद से, स्केल लाजमी यूज करना है, ठीक है। और 7 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 और 8 है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको आप छोड़ देंगे। उससे अगला पॉइंट देखिए, -2 और 4। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, ये -1 और ये -2। और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, -2 पे आप रखेंगे स्केल को, उसको आप लेके जाएंगे ऊपर की जानब, ठीक है। और 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये मैंने -2 पे रखा स्केल, इसको ऊपर की जानब। और 4 को आगे की जानब लेके जाएंगे, जहां पे मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे पॉइंट। अब आपके पास जो पॉइंट्स बना लिए ना, अब इन तीनों पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट्स आपने बनाए हैं। चारों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब हमने क्या बनाना है, पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप पहले सॉल्व करते हैं कैसे, आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को सॉल्व करना होता है। एक्स इंटरसेप्ट वैसा पॉइंट होता है जिसमें पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजरता है। वाई इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें पैराबोला जो है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजरता है। तो भाई एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट कौन से आपके पास, 0.56 और 0। 0.56 से मुराद क्या है कि 1 का हाफ है, और एक पॉइंट थोड़ा सा आगे कर लेंगे, और ये 0। तो ये 0.56 कहाँ पे आएगा, वही आपका एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका 1। तो हमने कितने बॉक्स छोड़े हैं, 4 बॉक्स। तो 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्स छोड़े हैं। 4 बॉक्स का कर लें हाफ, क्या आ जाएगा 2। 2 से थोड़ा सा आप आगे कर लेंगे, तो ये देखो 1, 2, ये यहाँ तक आ जाएगा। उससे थोड़ा सा आप आगे करके एक मार्क लगा लेंगे, तो ये आपका 0.56 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 0 है, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, ठीक है जी। यानी कि इस पॉइंट पर पैराबोला जो है इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, -3.56। -3.56 से मुराद क्या है कि 4 का हाफ है, और उससे थोड़ा सा एक पॉइंट आप आगे बढ़ा लेंगे, तो वही माइनस वाला है, तो एक्स एक्सिस पे आएगा -1, -2, -3 और ये आपका -4। -4 को आप कर लेंगे हाफ, क्योंकि 4 बॉक्स छोड़े हैं। तो 1, सॉरी, ये 1, 2, 3, सॉरी ये यहाँ पे है -3, ठीक है। 1, 2, 3 और ये 4। 4 को आप कर लेंगे हाफ, हाफ से थोड़ा सा आगे आप एक पॉइंट लगा लेंगे -4 का। यानी कि जो आपका पैराबोला है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अब आते हैं वाई इंटरसेप्ट पे, वो आपका क्या है, 0 और 2। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो ये 1 और ये 2, यानी कि वाई एक्सिस के इस पॉइंट से पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अब हम इसका टर्निंग पॉइंट, पैराबोला टर्न कहाँ से होगा, वो आपके पास है -1.5। -1.5 से मुराद क्या है कि 2 का हाफ है, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका -1, ये आपका -2, इसको आप कर लेंगे हाफ, क्योंकि 4 बॉक्स हो रहे हैं। तो 1 और 2 यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे, ये आपका -1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4.25, इससे मुराद क्या है कि 5 का आपने हाफ करना है, फिर उस हाफ का भी आपने हाफ का लेना है। टोटल आपने कितने बॉक्स छोड़े हैं, 4 बॉक्स छोड़े हैं।
4 का हाफ कर लेंगे 2 हो जाएगा, 2 का हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले तो आप 4 निकालें, 4 आपके पास क्या है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 को आप 4 और ये 5 5 4 5 और 4 का आप कर लें हाफ, तो 4 बॉक्स हो रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 आपका हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये 1 ये 1 2 3 और ये 4 4 हो जाएंगे, 4 का आप कर लेंगे हाफ, यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी आप कर लेंगे हाफ तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 4.25, ठीक है जी। 4 बॉक्स हो रहे हैं, 4 का आप हाफ कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का हाफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 4 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। अब आपने जो पहला पॉइंट लगाया 1.5 वाला, उसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे, ये आपका 1.5 वाला, ठीक है, इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे, 4.5 को आगे की जानब लेके आएंगे, जहाँ पे ये मिलेगा वहां पे आप लगा लेंगे पॉइंट, यानी कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से पैराबोला टर्न होके एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अब बाकी पॉइंट्स भी आप बना लेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो है वो पैराबोला बन जाएगा। बाकी पॉइंट्स आपके पास क्या है -1 और 4, -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये आपका -1 हो जाएगा, 4 आपका कहाँ पे आ जी ये, तो -1 पे आप रखेंगे स्केल, ठीक है जी। इसको ऊपर की जानब लेके जाएंगे, अब ये हमने पहले भी किया हुआ, ठीक हो गया। तो इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, ये आपका पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका -1, ओके है जी। ये -1 को ऊपर की जानब लेके 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ से ये पैराबोला टर्न होकर गुजरेगा, होता होता कहाँ पे जाएगा -2 पे इंटरसेप्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आपके पास 0 और 2, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा रीजन पे, वही आपका 2, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है। फिर -2 और 4, -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट होगा, 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पे, तो -2 पे रखेंगे स्केल को, ऊपर की जानब लेके जाएंगे, 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ 1 और -2, 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, -2 आपका आ जाएगा वाई एक्सिस पर, ये आपका 2 हो जाएगा -2, ठीक है। -2 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, -1 को नीचे की जानब जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप मिला लेंगे पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसका टर्निंग पॉइंट आपका क्या था -1.5 और 4.25, ये आपका टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से आप इसको टर्न कर लें, यहाँ से भी टर्न कर लें, ये कहाँ से होता हुआ गुजरेगा 2 वाले 2 पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे वो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट आपका क्या था 0 और 2, तो यहाँ से इंटरसेप्ट करता हुआ कहाँ पे आएगा एक्स इंटरसेप्ट पर, एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या था 0.56, तो ये आपका 0.56 हो गया। यहाँ से इंटरसेप्ट करता हुआ नीचे की जानब आएंगे, नेक्स्ट वाला आपका पॉइंट क्या था 1 और -2, यहाँ तक लेके आएंगे। अब ऐसे ही आपने वर्टेक्स से नीचे की जानब आएंगे, ये आपका कहाँ से गुजर रहा था 3.56 से, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा -2 और 4 आ